Learners, welcome to the Learning Loft. Today's topic is communication. Basics of communication, scope of communication, barriers, what is verbal communication, what is non-verbal communication, and what not. So, today's video is packed with all the information you needed for your exams, all the tricks and tips that are must for your exam. Please watch the video till the end to get the pro tip that will help you to ace your exam. So our first topic is basics of communication. Communication होता क्या है? So basically communication आपका बातचीत होती है. कैसे आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे आप अपनी बात, अपने आइडियाज दूसरे को बताते हैं और कैसे आप सामने वाले के आइडियाज सुन के उसको फीडबैक देते हैं. जैसे अगर मुझे आपको कुछ बताना होगा तो मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगी और अगर आपको मुझे कुछ बताना होगा तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताएंगे, तभी ये कम्युनिकेशन होगी. कम्युनिकेशन is the act of interacting and exchanging ideas with other people. ये क्या इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन इज बातचीत, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं. एक्सचेंजेस, जब आप अपने आइडियाज दूसरे को व्यक्त करते हैं, दूसरे के आइडियाज सुनते हैं और उस पर फीडबैक, अपना विचार व्यक्त करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में. बेसिकली व्हेन कम्युनिकेटिंग पीपल सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. जब आप एक दूसरे से बात करते हो तो लोग अपने मैसेज को भेजते हैं, सेंड, एंड रिसीव मीन्स उनके मैसेज को लेते हैं. देर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल. एक वर्बल होता है जो आप अपने शब्दों में दूसरे को समझाते हो, बीइंग इट आप लिख कर समझाओ या बोल कर समझाओ. नॉन वर्बल होता है जब आप जेस्चर्स के थ्रू उनको समझाते हो, जैसे आपने थम्स अप दिखा दिया, which means yes, go for it. With verbal communication, people express their thoughts, ideas and feeling through spoken or written language. इससे आप या तो बोल के बता सकते हो अपने आइडियाज को, what are you feeling, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, इवन लिख कर भी आप अपने आप को बता सकते हो. Non-verbal communication uses other methods such as body language, including facial expressions, gestures, other body movements. आप अपना नॉन वर्बल कैसे बता सकते हो? जेस्चर्स के थ्रू बता सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बता सकते हो, और भी आपकी बॉडी मूवमेंट होती है. अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर आप क्लोज्ड हैंड से बैठ रहे हो इंटरव्यू देने, विच मीन्स आपका इंटरेस्ट नहीं है. अगर आप स्वेट कर रहे हो, विच मीन्स आप बहुत नर्वस हो. तो कुछ ऐसे बॉडी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो कुछ इंडिकेट करते हैं, जिनकी बात हम जरूर करेंगे. We are going to discuss both of these forms of communication and give verbal and non-verbal communication example to help you understand them better so as to improve your information transfer. So अगर आपके एग्जाम में what is communication आ जाता है as a question, या आपके एग्जाम में scope of communication आ जाता है, या आपके एग्जाम में barriers of communication आ जाता है, this is a plus tip that you have to write the definition. आपका क्वेश्चन कोई भी है, आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको यहाँ तक पूरी डेफिनेशन आनी चाहिए. दिस इज नॉट योर डेफिनेशन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ माई एक्सप्लेनेशन. ओके, आपको यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए. दोबारा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करते हैं. कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ideas or feeling. The English word communication is derived from Latin communis, which means common sense. The word communication means sharing the same ideas. In other words, the transmission and interaction of facts, ideas, opinions, feelings, and attitude. Communication is a two-way process. It's a two-way process. दो लोगों के बीच में होता है. मैंने आपको कुछ कुछ बोला, आपने मुझे सामने से फीडबैक दिया. मैंने आपको क्लासेस दी हैं कम्युनिकेशन की, आप सामने से मुझे बता रहे हो कि मैम ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा दोबारा समझा दीजिए. which involves transferring of information or message from one person or group to another. Every communication involves at least one sender, a message and a recipient. मैं आपको कोई information दे रही हूँ, I am the sender. Information को हम मैसेज बोलेंगे, रिसिपिएंट जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, जैसे आप लोग. फिर यही रिसीवर जो होगा, फिर ये सेंडर बन जाएगा और हमारे सेंडर
रिसिपिएंट बन जाएंगे और वो मैसेज को रिसीव करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अगेन देर इज अ प्लस 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 टिप फॉर यू, दैट अगर आपका व्हाट इज कम्युनिकेशन आ जाता है या आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको डेफिनेशन लिखनी है कम्युनिकेशन की, प्लस यू हैव टू राइट वन कोटेड डेफिनेशन। कोटेड डेफिनेशन कौन सी होती है? जो किसी ऑथर ने या किसी फिलोसोफर ने, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने वो इंफॉर्मेशन दी होती है। प्लीज आप एक से दो वो आप जरूर याद कर लीजिए। एंड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट पेज जो होगा आपका एग्जाम का, आप अपने फर्स्ट पेज में प्रॉपर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, नॉर्मल जो अभी तक हम कर चुके हैं, और एक या दो कोटेड डेफिनेशन लिखेंगे। अब कोटेड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Communication is defined as an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. ये किसने दिया है? न्यूमैन एंड समर ने। न्यूमैन एंड समर ने एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी है, बट अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी की कोटेड डेफिनेशन ले रहे हो, विच मीन्स आप स्पीकर का डायरेक्ट जो कोटेशन है, स्पीकर ने के जो वर्ड्स है, आप वो लिख रहे हो, फिर आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, आप इसका वॉज भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपकी सेकंड, आप ये वाली कर लीजिए, थर्ड वन। आप एक तो फर्स्ट याद कर लीजिए, एक थर्ड वन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएट, लोग बनाते हैं ना मैसेज को, एंड शेयर इंफॉर्मेशन, और वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन या मैसेज विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन ऑर्डर टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एंड जब आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन इज अ एक्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, सो आप यहाँ पे शेयरिंग आइडियाज, info and feeling. Communication is derived from the Latin communis. ये derive कहाँ से हुआ है? Latin communis। ऐसे ही आप पॉइंटर्स बना दिए, 7 to 8 पॉइंटर्स, एंड उसको आप याद करना। याद करने की सिर्फ एक ही टिप है कि आप इसको एज अ स्टोरी फॉर्म में याद करो। Okay, our next topic is what is verbal and non-verbal communication. What is verbal communication? People use verbal communication to express themselves in many ways during discussion, speeches, and everyday conversation. लोग जब verbal communication कहाँ पे use होता है? Verbal communication वहाँ पे use होता है जहाँ पे आपको person को directly address करना होता है, आपको सीधा उनसे बात करनी होती है, या आप उनसे लिख कर बात करते हैं। जब हमारे पास ऑफिस में नोटिस आता है तो वो कैसे आता है? रिटन फॉर्म में आता है। इवन दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ बोलकर बताया जाए, वर्बल का मतलब लिखकर भी होता है। नॉन वर्बल का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स होते हैं। जस्ट हाउ इफेक्टिव दिस स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैन वेरी, ये वेरी भी कर सकता है। जैसे कोई लिखकर अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई बोल के अपना इंफॉर्मेशन दे सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द रिसीवर्स लिसनिंग स्किल as well as a number of verbal communication skills such as the volume of your voice, the tone you use, the clarity of your speech, and the caliber of the words you use. You will probably get some idea of how effective your communication is through the feedback you receive. अब इनका क्या मतलब है? आप जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें सिर्फ आपके वर्ड्स ही मैटर नहीं करते, वो ये भी मैटर करता है कि जो सुनने वाला है उसको समझ भी आना चाहिए। अगर मैं बहुत बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज कर देती हूँ, अगर मैं अभी इंग्लिश में समझा देती हूँ सब कुछ जो लिखा है, तो आप लोग तो यही बोलोगे ना, मैम इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ना। अगर मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर इंग्लिश में ही समझा देती हूँ तो आप बोलोगे मैम इंग्लिश तो लिखी हुई है, आप उसको डिकोड करके थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताओ। आपका यही रहता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी ऑडियंस है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। एज अ इंडियन हमें हिंदी भी आती है, हमें इंग्लिश भी आती है, हमें और भी रीजनल लैंग्वेजेस आएंगी, बट हम एक ही लैंग्वेज में नहीं सीख सकते। हमारी वॉल्यूम मैटर करती है, हमारे यहाँ से टोन मैटर करती है, क्लैरिटी मैटर करती है कि मैं वर्ड्स जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर हूँ। हमारा कैलिबर ऑफ वर्ड्स वी यूज, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो एप्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं नॉर्मली आपको समझा रही हूँ और मैं बिजनेस जार्गन्स यूज कर रही हूँ।
मैं ऐसे idioms यूज कर रही हूँ जो आपने हिंदी में तो आपको आते हैं, बट इंग्लिश में आपने कभी सुना ही नहीं है। और आपको ये कैसे आइडिया मिलेगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब सही कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर मैंने आपको कुछ बोला एंड आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपका फीडबैक प्रॉपर फीडबैक आया, सो विच मीन्स ये कम्युनिकेशन बिल्कुल सही हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ये। ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Non-verbal communication involves communicating without. Okay, please don't miss this. Without means use नहीं करने हमें words को. No words shall be used. No words shall be used. Instead, individual use non-verbal behavior. Behavior is a key word to communicate. These type of non-verbal communication can emphasize spoken words and contradict them. The three main aspects of nonverbal communication are tone of voice, body language, eye contact, each of which has an impact of how you receive your message. For example, अगर मैं मैसेज पर्सन ए को देना चाहती हूँ और मैं देख रही हूँ पर्सन बी को कॉन्टिन्यूसली, सो पर्सन ए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड माइट भी उसको ऐसा लगे कि ये पर्सन बी से बात कर रही है। उसकी वॉइस उसकी पिच से भी आप जज कर सकते हो। द टोन ऑफ वॉइस, द वॉल्यूम, पिच, पिच मीन्स जो ऊपर नीचे आवाज होती रहती है, तेज बोलना फिर थोड़ा धीरे बोलना, तेज बोलते हैं तो एम्फेसाइज करते हैं फिर हम धीरे बोलते हैं, जैसे सॉन्ग्स में है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ वर्ड्स स्लो हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे लाइक हाईलाइटेड फॉर्म में होंगे। एंड पेस ऑफ योर वॉइस डिस्प्ले योर फीलिंग्स। ठीक है, जो आपकी वॉइस है वो आपकी फीलिंग्स को डिस्प्ले करेगी। अगर आपके लिए, अगर आप अपने लवर से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लवर से बात कर रहे हो, अब बहुत ही स्वीट एंड क्यूट टोन में बात करोगे। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो मे बी आप वहां पे गाली का यूज करोगे। ठीक है, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से बात करो तो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट बात करोगे। It can help other people determine whether you are upset, confident, angry, etc. लाइक आप फेस से ही बता सकते हो कि सामने वाला गुस्से में है, सैड है। इफ द पर्सन इज सेइंग दैट यू शुड बी हैप्पी, दिस इज ओनली द वन लाइफ यू गॉट, एंड आपको बहुत ही हैप्पी रहने के लिए बोल रहा है एंड उसका फेस ही सैड है और वो कितना सैडली बोल रहा है। सो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा लोगे कि दैट पर्सन इज सैड। Like for example, eye contact, making eye contact lets a speaker know you are interested in their message. It can also help you stay engaged in the conversation and better understand the speaker. अगर आप किसी के साथ मीटिंग में बैठे हो या आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो और वो कहीं और देख रहे हैं, which clearly shows that that person is not interested. Yes, that person is not interested to listen at all. वो आपकी स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। somebody is looking down, तो साफ साफ पता चलता है कि उसको इस वाले प्लेस में वो बिलोंग ही नहीं कर रहा जहाँ पे वो बैठा हुआ है। उसको बस जाना है। कोई अपना फोन बार बार चेक कर रहा है तो साफ साफ पता चल रहा है कि उनको जाना है। कोई टाइम बार बार देख रहा है तो समझ में आ रहा है कि वो उस प्लेस पे है ही नहीं। हाँ, फिजिकली दे आर देयर बट मेंटली दे आर नॉट। नेक्स्ट इज व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितने अच्छे से कम्युनिकेशन हो रहा है, कितने अच्छे से बातचीत हो रही है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, thoughts, opinion, knowledge, and data so that the message is received and understood with clarity and purpose. अब कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंस है, दैट इज दिस वन। सो कम्युनिकेशन क्या था? एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन, नॉलेज एंड डेटा। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी। बट वो बोल रहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो अच्छे से कम्युनिकेशन ऐसे होगा कि मैसेज जो रिसीव हुआ है, मैसेज जो आपको मिला है वो आपको समझ आया है,
एक तो क्लैरिटी से आपको मैसेज मिल गया है, प्लस आपको समझ में आया कि मैंने वो मैसेज दिया क्यों है। फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी क्लियर, correct, complete, concise, and compassionate. We consider these to be the 5 Cs of communication, though they may be very depending on who they are asking. Okay, सबसे पहले तो इसको याद कर लो। दिस इज योर चीट कोड। जैसे आपके GTA में होते हैं चीट कोड्स, PUBG में होते हैं चीट कोड्स, वैसे ही कम्युनिकेशन में भी चीट कोड्स है। दिस इज योर 5 Cs। ठीक है, फर्स्ट इज योर क्लियर। आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। जो रिसीव कर रहा है आपका मैसेज, उसको क्लियरली मिलना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बात आपको किसी और चीज के बारे में करनी है, बात आप किसी और चीज के बारे में करने लग गए हो। मुझे आपको कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ाना है और मैं आपको रीडिंग स्किल्स पे लेक्चर दे रही हूँ। मुझे आपको लीडरशिप स्किल्स सिखानी है और मैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू स्किल्स सिखाने लग गई हूँ। तो वो करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मैं आज का टॉपिक आपको व्हाट इज कम्युनिकेशन सिखा रही हूँ, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस अगर मैं आपको यही नहीं बता रही कि उसके वर्बल नॉन वर्बल पार्ट्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। सो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मीन्स ब्रीफ होना चाहिए, गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक या दो लाइनों में ही बता दो। ठीक है, कंसाइज होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत लो है। अगर मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा एक पेज पढ़ा देती, आप शायद 4 लाइनों तक ही सुन पाते। उसके बाद आपका दिमाग कहीं और ही चला जाता। आपका इंस्टाग्राम से मैसेज आ जाता, आप व्हाट्सएप पे चले जाते, आपको स्नैप भेजनी याद आ जाती, लेकिन आप 4 लाइन्स के बाद सुनते ही नहीं मेरी बात। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। कंसाइज मीन्स ब्रीफ, बहुत सारी चीजें आपको कम शब्दों में कहनी है। नाउ व्हाट इज कंपैशनेट? कंपैशनेट मीन्स सिंपैथेटिक। ठीक है, अगर आपको इफेक्टिव अच्छे से कम्युनिकेशन करनी है तो आपको सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करनी होगी, आपको बहुत प्यार से बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप बहुत चिल्ला रहे हो, फिर उस तक जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए वो तो नहीं जाएगी, दैट्स सो कन्फर्म। बट उसके पास कुछ और इंफॉर्मेशन चली जाएगी, दैट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन। ओके, दिस इज योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी तक हम व्हाट इज कम्युनिकेशन कर चुके हैं, उसकी कोटेड डेफिनेशन कर चुके हैं, ट्राई कि आप एग्जाम्पल दे दो। उसके बाद हम डिफरेंस कर चुके हैं वर्बल प्लस नॉन वर्बल का। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कर चुके हैं। अब हमारे 3 चीजें रहती हैं, दैट इज स्कोप, बैरियर एंड प्रोसेस। अब हम स्कोप की तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन? स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी स्टडीड। इसको हम पढ़ सकते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से। ठीक है, एंड ये अप्लाई हो सकती है बहुत सारी जगहों पे, डाइवर्स फील्ड। कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए क्रूशियल है। ऑफ कोर्स आपको कोई बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी ना एक दूसरे से। बीइंग इट वर्क फ्रॉम होम भी क्यों ना हो, तब भी उनकी रोज मीटिंग होती है। एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन लाइन में, मुझे आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मुझे आपको पढ़ाना है, तो मुझे बात करनी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है वहां उनको बातचीत करनी होगी। सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चरल, प्रैक्टिकली, इन एवरी फील्ड, बेसिकली हर एक फील्ड में कम्युनिकेशन की जरूरत है। आप खुद सोचिए, कोई भी ऐसी फील्ड बताइए जहाँ पे आपको नहीं बोलना पड़े या जहाँ पे आपको वर्बल नॉन वर्बल कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़े। यू आर लिविंग इन द सेंटर ऑफ सोसाइटी, यू आर अ सोशल बीइंग। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई वर्क प्रोफाइल होगी जिसमें आपको कम्युनिकेशन ही ना करनी पड़े? ऐसा कोई वर्क प्रोफाइल नहीं है। Of communication, now there is now a plus 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 and a pro tip for you. I'll write this in the red pen. अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है what is scope, what is barrier of communication, what is process of communication, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको स्टार्ट करना है what define communication से। मतलब आपको कम्युनिकेशन की
डेफिनेशन देनी है, ठीक है, विद एग्जाम्पल एंड कोटेड डेफिनेशन। इसको आप याद कर लो, ठीक है। ये आपका 1 पेज ले लेगी इन टोटल। सी, अगर आप एमडीयू के एग्जाम्स दे रहे हो, मैं एमडीयू के शीट्स को चेक कर चुकी हूँ, ठीक है। वो क्वालिटी, ऑफ कोर्स एमडीयू क्वालिटी में बिलीव रखता है, बट वो साथ ही साथ क्वांटिटी में भी बिलीव रखता है। उसको ऐसे लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा ज्यादा लिख रहा है तो उसके पास ज्यादा नॉलेज है, उसका माइंडसेट यही कहता है। बट इट डजेंट मीन कि आप एक लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ के अपना फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारा फोकस डाल दोगे, सारे पेजेस भर दोगे या सारा टाइम लगा दोगे। इट डजेंट मीन दैट। आई एम सेइंग आप अच्छे से डिवाइड करो अपने सारे क्वेश्चंस को, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपके क्वांटिटी मैटर करती है, आपके पेजेस भी मैटर करते हैं। इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर, प्लीज लिसन केयरफुली। आपका फर्स्ट पेज में ये आ जाएगा, सेकंड पेज में आपका स्कोप पूछेंगे, एंड बिलीव मी ये 2 मार्क्स में जरूर आएगा आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा बट शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आएगा, तो इसको याद कर लो। अगर स्कोप पूछ रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट पेज में ये आएगा, सेकंड पेज में डायग्राम के थ्रू समझाओ उनको। अब आप पूछोगे मैम इसका कौन सा डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लिख रहे हो स्कोप ऑफ, जैसे ये हमारी शीट है, इसमें लिखा है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। एनीथिंग, आप बॉक्स बना सकते हो, आप सर्कल बना सकते हो, आप क्लाउड बना सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी बनाओ। लेकिन अब आपको इसके आसपास ऐसे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे सर्कल 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 सर्कल्स बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो फर्स्ट इज योर, लाइक दिस शीट इज वेरी स्मॉल, तो आप फर्स्ट में लिख दोगे एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट में आप लिखोगे स्कोप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट, ठीक है। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए। अब आप मुझे बताइए, आपका सेकंड पेज भी हो गया वेस्ट? ये आपका सेकंड पेज था, कितना टाइम लगा आपको? आपको फर्स्ट पेज में मैं मान रही हूँ कि शायद आपको 4 मिनट्स लग जाएंगे, 3 to 4 मिनट्स। इतनी स्पीड बना के चलिए। इस पेज में आपको सिर्फ 1 मिनट लगना चाहिए। टोटल हो गया आपका 5 मिनट्स, एंड आपके 2 पेज भर चुके हैं। थर्ड पेज में आपने अगर यहाँ पे एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट लिखा है तो आपको फर्स्ट वहां जाके थर्ड पेज पे एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट डाल के हेडलाइन, नाउ दिस इज योर थर्ड पेज, ठीक है, ये आपका थर्ड पेज है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज योर एंटरटेनमेंट। अब आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। फिर आपका सेकंड, देन फोर्थ पेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं मान के चल रही हूँ कि आप मिनिमम 4 पेजेस लिखने वाले हैं, मैं मान के चल रही हूँ इस चीज को, ठीक है। 4 to 5 पेजेस आप लिख के चलोगे, एंड आप अपना टाइम को अच्छे से डिवाइड करोगे। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। वो पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पे स्कोप है कम्युनिकेशन का। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर जगह स्कोप है, बट वो बोल रहे हैं कि एक दो समझा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा फर्स्ट इज योर सोशल एस्पेक्ट। सोशली जरूरत है ना, अगर हम सोसाइटी में देखें तो आप अपने रिलेटिव से कैसे बात, जैसे हम उनसे अपने सौरो शेयर करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं, शादी होती है उनको बुलाते हैं, कोई दुख होता है तो वो आते हैं, हम जाते हैं। तो ऐसे हमें किसी को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो भी हमें उससे बात करनी होगी। हमें किसी का इंटरेस्ट जानना है, अपना इंटरेस्ट बताना। सेकंड इज योर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जो आप इन, जैसे मैं वर्क करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे वहां पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है। थर्ड इज योर एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट। जो मूवीज बना रहे हैं वो भी तो वर्बली आपको दिखा रहे हैं, मूवीज में डायलॉग बोल के, वो भी तो एक कम्युनिकेशन ही है। मे बी उस मूवी के थ्रू वो आपको कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी देते हैं, इवन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो पूछ रहे हैं स्कोप और कहाँ पे है। कल्चरल एस्पेक्ट में स्कोप है, जो आपका कल्चर है, जो आप, इंडिया इज अ डाइवर्स कल्चर, है ना, कितने डाइवर्सिटी है यहाँ पे, कैसे आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हो। जैसे मेरी मेड आती है, सो वो बंगाल साइड से आती है,
उनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, बट एक बहुत ही बेसिक टूटी फूटी हिंदी है जो वो बोल लेती है और हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज योर एजुकेशनल एस्पेक्ट। एजुकेशनल एस्पेक्ट में कैसे यूज होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपको कोई चैप्टर समझना है तो मैं आपको कैसे समझा रही हूँ? मैं आपको ऐसे ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, है ना? आपको क्लासेस में भी प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो वो कैसे पढ़ाते हैं? वो ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करके। और उनको आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं। अगर आपको कोई भी आंसर में पॉइंटर्स होते हैं, तो एक तो उनको ब्लैक पेन से लिखो, ठीक है? ये लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन देगा एग्जामिनर को कि आपको आता है और आप काफी एफर्ट्स कर रहे हो उस पेपर में। प्रेजेंटेबल लग रहा है आपका पेपर, आप एफर्ट्स कर रहे हो। पेन से लिखो, ब्लैक पेन नहीं है, चलो खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ब्लू पेन से लिखो और नीचे इसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद मैंने बहुत बारी देखा है, स्टूडेंट्स याद करके जाते हैं बट एग्जामिनेशन हॉल में जाके ड्यू टू नर्वसनेस या किसी भी रीजन से वो भूल जाते हैं। ऐसा बहुत बारी हुआ है कि स्टूडेंट्स सीलिंग की तरफ देखते रहते हैं एंड मैं उनसे पूछती हूँ कि ऊपर क्या देख रहे हो, देन दे आर लाइक कि मैम एक पॉइंट भूल गया। तो मैं बोलती हूँ कि व्हाई डोंट यू यूज द टेक्निक्स? अब टेक्निक्स कौन सी है? लर्निंग टेक्निक्स। जैसे आप इनका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, SOECE। अब आप इनका शॉर्ट फॉर्म बना दो, जैसे अगर मैं बनाती हूँ SCEE, सौखी बोल दो इसको। लौकी तो याद रहता ही है आपको, सौखी। स्कोप है, देखो वैसे लौकी बोलते हो लेकिन यहाँ पे स्कोप है तो एस कर दिया हमने, सौखी। फिर इसको हम हाइड कर देते हैं एक पॉइंट के लिए। अब बताओ क्या होगा? एस फॉर social aspect, O for organizational aspect, C for cultural aspect, E for entertainment aspect, and one more E. कौन किसके लिए है ये? Yes, that is your educational aspect. Okay, तो आप ऐसे चीजों को याद कीजिए। The barriers of communication, our second last topic. So, the barriers of communication is semantic barrier, psychological barriers, organizational barrier, personal barrier, and physical barrier. Don't worry, notes will be provided. Don't worry. Okay, the first one is semantic barrier. अब semantic क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो इसको याद करने की ट्रिक बताओ मुझे, हमारा कौन सा चीट कोड लगेगा यहाँ पे? एंड पी की पावर 3। सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे? चीट कोड बनाओ, आप लोग अपना ही बना सकते हो, इवन आप P3OS भी कर सकते हो, ठीक है? S is for semantic barrier, O is for organizational barrier, P का 3 फॉर्म है, psychological, personal, physical. We'll see what is semantic barrier. Semantic means जब आपकी एक वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक वर्ड कम्युनिकेट किया, एक सेंटेंस कम्युनिकेट किया, अब उसमें जो वर्ड्स है उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है, दोनों डिफरेंट मीनिंग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? सी, द वर्ड सिमेंटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड semantikos, which means significant. Semantic barrier occur when the sender and receiver have different understanding of the message. So जैसे आज मैं एक मीम पढ़ रही थी and there was कि one girl was uh, one girl was met with a tragic accident. वो एक बंगाली लड़के ने बोला hot and she was so happy, but after 5 minutes after the time she realized that that Bengali person said hot. Hot means hut, रास्ते से हट, not hot. ओके, एंड उसको 10 मिनट्स बाद रियलाइज हुआ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका आपकी लैंग्वेज में मतलब अलग है और हमारे माइंड में मतलब अलग है, ठीक है? सिमेंटिक मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसमें मीनिंग डिफरेंट होंगे, मीन्स वर्ड की अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है हम दोनों के माइंड्स में, रिसीवर एंड सेंडर के, ठीक है? हम दोनों अलग अलग मीनिंग को होल्ड कर रहे हैं। बैडली एक्सप्रेस मैसेज ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मैं कुछ और बोल दूं, मुझे एक्सपेक्ट बोलना है, मैं एक्सेप्ट बोल दूं, ठीक है? मैं सही वर्ड यूज नहीं कर रही, मैं क्लियर ही नहीं हूँ। लैक ऑफ कोहेरेंस,
इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, मेरी वोकैबुलरी ठीक नहीं है, मेरे जार्गन्स ठीक नहीं है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, या मैंने कुछ सही बोला है तो सामने वाला में भी सुनने के मूड में नहीं था और उसने कुछ और ही सुन लिया। मैंने उसे बोला कि आपको फाइल 1 एंड फाइल 2 पे वर्क करना है एंड उन्होंने सुन लिया फाइल 5 एंड 6। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट इज योर सिमेंटिक बैरियर। अच्छा, बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर क्या होते हैं? बेसिकली रुकावटें होती हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को होने नहीं देती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को होने नहीं देती है। और कौन कौन सी रुकावटें हैं जिससे कम्युनिकेशन होता नहीं है? मैंने एज अ सेंडर मैसेज भेज दिया है बट वो रिसीवर को मिला ही नहीं है, रिसीवर को मिला ही नहीं है, उसका क्या सबसे बड़ा केस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है? दैट इज योर फिजिकल बैरियर। बैरियर इज वो अच्छे से नहीं सुन रहा या वो सुन नहीं सकता, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो मैं कुछ और बोलूंगी, वो कुछ और ही सुन रहा होगा। ठीक है, फिजिकल बैरियर और क्या हो सकता है? मे बी डिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज कम इन द फ्रंट, प्लीज कम इन द फ्रंट, मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि अगर आप बिल्कुल पीछे बैठे हो तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी कम आएगी। 60 इन द क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, हो सकता है जो पीछे वाली रो है उन तक मेरी आवाज कम पहुंचे। एक तो पीछे आप बैठते ही इसलिए हो कि आपको मतलब नहीं है क्लास से, आप बाद में खुद पढ़ लोगे या आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ऊपर से टीचर की आवाज भी धीरे हो जाती है जब तक वो लास्ट तक जाती है। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, अगेन आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप स्ट्रेस हो किसी बात को लेके, सामने वाला कोई आपको मैसेज दे रहा है बट रिसीवर ही स्ट्रेस्ड है। अगर आप डस्टबिन पूरा ऊपर तक फिल्ड है, आप उसमें और कुछ थ्रो करोगे तो वो नीचे ही तो गिरेगा ना। ओवरफ्लोड ऑब्जेक्ट्स कहाँ जाएंगे? वो नीचे ही तो जाएंगे। ऐसे ही हमारा माइंड है, आप कोई इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, सेंडर डालना चाहता है बट रिसीवर के माइंड में ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स वो अटेंशन पे नहीं कर पाएगा उस इंफॉर्मेशन का या उस फैक्ट का जो सेंडर देना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही हो सकता है कि जो अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन दी है, जो पास ऑन करने के लिए बोली है, दैट इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड समहाउ, है ना? वो इंफॉर्मेशन या तो बहुत लेट पहुंची है, इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है। पर्सनल बैरियर, एक पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे वो पर्सन आके इंफॉर्मेशन दे रहा है कि योर एचओडी इज कॉलिंग यू, नाउ आई नो दैट पर्सन इज नॉट रिलायबल। अरे उस पर विश्वास नहीं कर सकते, जिसने आके बोला है पक्का झूठ ही बोल रहा होगा या झूठ ही बोल रही होगी। अब मुझे एचओडी ने सच्ची में ही बुलाया है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि वो पर्सन तो है ही झूठा, मैं तो नहीं जा रही। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर है कि वो आई, कम्युनिकेट किया उन्होंने मुझे, लेकिन एज अ रिसीवर मैंने रिजेक्ट कर दिया उस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप एंड नोट्स, जो नोट्स प्रोवाइडेड है, लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। Now the last topic is left, the process of communication, which will be covered in the next video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.